हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मोटिवेटेड कैसे रहें, हमेशा चिंता से कैसे बचें, जो भविष्य के प्रति जो घबराहट है मन में उससे कैसे बचें, एकदम शांत रह के, एकदम कहते हैं ना कि चिल करके आगे कैसे बढ़े। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन में चलती है, लेकिन हमें एक रास्ता नहीं मिल पाता कि कोई बताने वाला नहीं है ये छोटी छोटी चीजें कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो आज की ये वीडियो आपके लिए हो सकता है कि कुछ मददगार साबित हो सकती है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ना मोटिवेटेड रहने का और ये जो फालतू की चीजें दिमाग से हटाने का ना एक सबसे अच्छा तरीका है जो मैं करती थी, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इंपॉर्टेंट चीजों पे ही फोकस करें, फालतू की चीजों पे फोकस करें ही ना। आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें बहुत कम होती होंगी, फालतू की चीजें बहुत ज्यादा होती होंगी, और ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा आपके होते होंगे जो किसी काम के नहीं है लेकिन आपकी जिंदगी में घुसे पड़े हैं और आपकी जिंदगी को आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर जरा भी कहते हैं ना कि समय देने की जरूरत नहीं है, फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना तो तय करना पड़ेगा, इतने तो आप समझदार हो चुके हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता है, बस आप सोचते नहीं है बैठ के। क्योंकि आप, वही बात है ना कहीं चिंता से ग्रसित है, भविष्य को लेकर आपके मन में प्रति घबराहट है, आप ये सोचते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं, आपको अपने प्रति अपने ऊपर डाउट है क्योंकि आज तक शायद आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। तो इसीलिए विश्वास मानिए, आप जैसे लोग या हम मेरे जैसे लोग, छोटे लोग जिसको दुनिया कभी एकदम नकार देती है, लोग एकदम उंगली उठाते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं जो बहुत बड़ा काम आज किए हैं ना अपनी लाइफ में, जो हमारे सामने स्टार के रूप में दिख रहे हैं। उनकी आप कहते हैं ना कि जीवन जो बताते हैं ना, उनका इंटरव्यू हुआ या उनके बारे में थोड़ा सा आप देखा करिए, आप देखेंगे ना कि आपसे भी बद से बदतर उनकी लाइफ रही और उन्होंने कैसे लड़ा, कैसे आगे बढ़े वो लोग। तो करना तो पड़ेगा आपको ये चीज में, पहले तो अंतर करना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करिए और जो फालतू की चीजें हैं उनको जिंदगी से निकाल के फेंकिए, जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये हमेशा रहना चाहिए, जो होगा देख लेंगे, पहले अपना कर्म तो करें, अभी वर्तमान में पहले मेहनत तो करें, जो अभी चल रहा है, अभी जो सामने है उसको तो देखें, जो आगे होगा देख लेंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे, हम बहुत बहादुर है, हम कर लेंगे। ये चीजें दिमाग में चाहिए। दिमाग में देखिए ये भी चीज तो होनी ही चाहिए कि भाई जिंदगी बड़ी छोटी सी है, अभी बड़ी तेजी से निकल रही है। आप खुद देखिए कि अभी आप कुछ दिन पहले आपको लगता होगा कि मैं इतने साल का हूं, अभी तो बड़ी कम उम्र है। बचपन हम लोग का कैसे बीता पता नहीं चला, थोड़े से बड़े हुए, जिम्मेदारियां बढ़ी, परिवार हुआ, अब ऐसी एज में आ गए हैं, अब ये भी बीत जाएगा, जैसे इतना समय गया ये भी चला जाएगा। तो समय बड़ी तेजी से रेत की तरह फिसलता है हाथ से, उसको पकड़ के रखना पड़ता है, पकड़ के आप रख ही नहीं सकते, है ना, कहते हैं ना रेत फिसलता है जैसे हाथ से, वैसे समय को तो आप बांध के नहीं रख सकते। हाँ, आपको उस फ्लो में बहना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर बहुत लेट हो गया है, कुछ कर नहीं पाए अभी तक, तो आपको जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को मतलब कहते हैं ना पीछे करने के लिए। जैसे रेस है ना, एक जिंदगी एक रेस है एक तरह से समझिए। तो अब उसमें बहुत सारे लोग बहुत आगे हो चुके हैं क्योंकि वो पहले जाग गए, उन्होंने पहले से कर्म करना शुरू कर दिया। अब आप पीछे हो गए तो वहां तक बराबरी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर उनसे आगे होने के लिए और डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई मेहनत से आपको कहीं से भी भागना है, तैयार रहिए, एकदम युद्ध भूमि में ना कहते हैं हथियार लेके तैयार रहिए कि हाँ भाई जैसे भी होगा हम जीत लेंगे। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। लाइफ कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज है ना कि जो समझ गया वो आगे बढ़ गया, है ना। और ये जो चीजें होती है ना हमारे साथ, ये किसी ना किसी मकसद से ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज ऐसे ही हो गई है, कोई ना कोई वजह होती है। जो भी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। मैंने अपने जीवन में ये देखा कि जब बहुत ऐसा कोई वक्त आया, बहुत ऐसे बुरे वक्त से मैं दौर से अगर मैं गुजरी, तो उसके बाद अगर उस परीक्षा में मैं उसको हैंडल कर पाई अच्छे से, तो आगे की चीजें बहुत अच्छी हुई मेरे लिए। तो ये आप लोग भी मान के चलिए कि जो भी चीजें हो रही हैं, ये किसी ना किसी मकसद से हो रही हैं, इसमें इसको आपको डील करना है, जो भी आपको डील करना है। तो ये जो जिंदगी है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो हम नहीं चलाते हैं, ये ऊपर वाला चलाता है, भगवान चलाते हैं। और बस हमको बस यहाँ पर ना रोल प्ले करना पड़ता है, जो हमें किरदार मिला है ना उसको अच्छे से प्ले करना पड़ता है, तब हमारी जिंदगी अच्छी रहेगी। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, उसमें से आपको हटा दिया जाएगा, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। तो ये चीज बड़ी गहरी है, आध्यात्मिक चीजें हैं। अच्छा, ये चीजें आपको ये ज्ञान कैसे होगा, नॉलेज कैसे होगा, जानते हैं, वही बात है मैंने शायद पहले इस यहाँ पे बोला है या मेरा दूसरा चैनल है गर्जना जीत की, वहां पे बोला है। जब लोग आपको अकेला करने का प्रयास करते हैं, वो लोग तो समझते हैं कि मैंने इसको अकेला कर दिया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उस टाइम में अगर आप मजबूती के साथ खड़े हैं, जब आप अकेले होते हैं ना, पूरी दुनिया से आप कट जाते हैं, दुनिया के लोग आपके विपरीत हो जाते हैं,
तो आपको अपने आप को जानने का अवसर मिलता है। आप अकेले में अपने आप से बातें करिए, अपने आप को जानिए कि मैं हूं कौन, क्या मैं इतना कमजोर हूं या मैं हूं कौन, मैं धरती पे आया क्यों, क्या मकसद है मेरा। बहुत सारी चीजें सोचिए, जब सोचेंगे तो फिर अपने आप को जानेंगे, फिर आपको कोई वजह मिलेगी, रास्ते दिखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और ये जो ज्ञान की बातें होती है ना, जो जीवन को समझने का एक मौका आपको बहुत सुनहरा अवसर तभी मिलता है। लोग ये समझते हैं, इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने उसको अकेला कर दिया, मैंने उसको पीछे कर दिया। नहीं, आप अकेले कहाँ हो गए, आपके लिए तो ये सुनहरा सुनहरा अवसर हो गया अपने आप को जानने का। तो हर एक सिचुएशन जो है ना बड़ी खूबसूरत होती है। ये जो विपत्तियां पड़ती है ना, किसी वजह से पड़ती है। आप ये जरूर सोचिएगा कि ये विपत्ति है ना, ये सारी चीजें हो रही है ना, इसके पीछे बहुत अच्छा कुछ होगा मेरे साथ, बस इस चीज को मैं अच्छे से डील कर पाऊं। अगर ये मन में विश्वास रहेगा तो जाहिर सी बात है उस विपत्ति के बाद आपका समय बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आपके मन में हमेशा एक होप होनी चाहिए अपने जीवन के प्रति, सकारात्मक, कि मेरे साथ अच्छा होगा, मैं अच्छा करूंगी, जो भी है कुछ समय के लिए है, इसको मुझे, ये टास्क मुझे मिला है, मुझे इसको अच्छे से निभाना है, इस चीज को मुझे अच्छे से करना है। तो ये आप अगर ऐसे एटीट्यूड लेके चलेंगे, 100% मेरी गारंटी है कि आप आगे बढ़ेंगे। मेहनत करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, लोगों से थोड़े दूर रहिए जो निगेटिव हैं, अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी में रखिए, अच्छी चीजों को ग्रहण कीजिए, जो खराब चीजें हैं उनको दिमाग में आने ही मत दीजिए। आया और गया, लोग क्या बोलते हैं आपके शरीर पे कहीं से वो लगना ही नहीं, उसका प्रभाव दिखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको पता है होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो फिर बिंदास होकर काम करिए, अगर कुछ गलत किया तो उसके लिए भी अपने आप को बहुत पश्चाताप करके पीछे करने की जरूरत नहीं है। आप उससे सबक लीजिए, किसी से माफी मांगना है मांगिए, आगे बढ़िए, और वो चीज दोबारा ना हो ऐसा प्रण कीजिए, उससे सबक लीजिए। कहने का मतलब यही जिंदगी है, और कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप जैसे लोग ही बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, तो देर किस बात की है। चलिए उठाइए अब से अपना कलम और कॉपी या जो भी चीज है आपके, आप जो भी सोचे हैं करने के लिए, आज से वो मौका है कुछ करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।